हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसिली एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी थर्ड क्लास की ईवीएस का 19th लेसन, आवर फ्रेंड्स एनिमल। तो एनिमल हमारे मित्र हैं, जानवर। तो यहाँ शुरू करते हैं अपना लेसन। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन अवश्य ही प्रेस कर लेना। चलो शुरू करते हैं। The children in the class were startled on hearing the sound tuck. और क्लास लगी हुई है, बच्चे टक की आवाज़ सुन के सभी चौंक जाते हैं। सभी देखते हैं ये आवाज़ कहाँ से आई। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। और आवाज़ आई है ऊपर जो सीलिंग छत के जो पंखा लगा हुआ है उससे। कल्याणी साउटेड, कल्याणी चिल्लाई है, लुक लुक ए बर्ड इज हर्ट। और ये देखो देखो, एक पक्षी को चोट लग गई है। पीटर गोट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड। और पीटर तुरंत खड़ा होता है और वो पक्षी जो जिसको चोट लगी है उसको उठा लेता है। इट वाज इन पेन, उसको बड़ा दर्द हो रहा है। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रोट वाटर इन ए बाउल। और नवजोत और अली जो क्लास में बच्चे हैं वो तुरंत एक बाउल में एक बर्तन में पानी लाते हैं। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। और पीटर उस बर्ड को थपथपाता है। दे हेल्ड द बाउल टू द बर्ड्स बीक। और इसकी पक्षी की चोंच के पास पानी को लाते हैं। इट ड्रैंक ए लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्ट फ्लैपिंग। थोड़ा सा पानी पीता है और धीरे धीरे पंख फड़फड़ाना शुरू कर देता है। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। और नवजोत सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए बोलता। उसने कहा कि चलो पीछे हो जाओ सारे। दे नोटिस दैट द बर्ड वाज ट्राइंग टू फ्लाई। उन्होंने देखा कि पक्षी उड़ने की कोशिश कर रहा है। इन ए वाइल द बर्ड फ्लू अवे। और थोड़ी ही देर में उसने पानी पी लिया और फिर वो उड़ गया। पक्षी उड़ गया है। देखो ये पिक्चर दिख रही है ना, और पिक्चर में बच्चे देख रहे हैं ये चिड़िया है, ये उड़ गई है ना बेटा। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन saw a bird circling above them in their classroom। और अगले दिन देखते हैं कि पक्षी उनके ऊपर मंडरा रहा है जो क्लासरूम में। द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वाज द सेम बर्ड दैट वाज हर्ट द प्रीवियस डे। वो बच्चे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वही चिड़िया है, वही पक्षी है जो कल इंजर्ड हो गया था। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। और उन्होंने तुरंत से उसको फैन को बंद किया और उन्होंने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी। क्लैपिंग क्यों की? क्योंकि उन्होंने देखा कि आज हमने पक्षी को हर्ट होने से बचा लिया। पंखा बंद कर दिया और वो पक्षी आराम से घूम रहा है। वो उसको थैंक यू कहने आया था वो उनको, है ना। तो अब आगे है पुट द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर। इनको करेक्ट ऑर्डर में आपको लिखना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। तो देखो हम शुरू करते हैं। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर ने प्यार से पक्षी को थपथपाया। अगला है द चिल्ड्रन सा ए बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम। ये कब हुआ था? ये तो अगले दिन की बात है ना, पहले दिन नहीं हुआ था ना ये सारी चीज़ें। तो अगले दिन वो पक्षी घूम रहा था ऊपर। अगला सेंटेंस है नवजोत एंड अली क्विकली ब्रोट वाटर इन ए बाउल। तुरंत एक बाउल में पानी लाए अली और नवजोत। द बर्ड फ्लीव अवे। पक्षी उड़ गया। और अगला सेंटेंस है द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। पक्षी ने अपने आप को हर्ट कर लिया फैन से। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? जो पहली लाइन है वो हुआ था? नहीं, जो लास्ट वाला है द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन, ये है। तो इसको मैंने डाल दिया है 1 नंबर। हर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नवजोत और अली पानी लेके आए थे, तो 2nd नंबर हम इसका डालेंगे। इसके बाद पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर ने उसको थपथपाया था, तो 3rd नंबर पे ये वाला आ जाएगा अपना, पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। उसके बाद क्या हुआ? बर्ड फ्लीव अवे। पानी पिया और उड़ गया था ना, तो 4th नंबर पे ये वाली लाइन अपनी आएगी, ये वाला सेंटेंस आएगा। उसके बाद द क्लास चिल्ड्रन सो ए बर्ड सर्कलिंग इन द क्लासरूम। अगले दिन उन्होंने देखा था कि पक्षी उड़ रहा था। इसका सबसे लास्ट वाला नंबर आएगा। हमने कर दिया ना इनको नंबरिंग। तो अब आगे देख लेते हैं बेटा। शंकर वाज वेरी हैप्पी। शंकर बहुत खुश था। ए कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन इन द कोर्टयार्ड।
ऑफ हिज हाउस। क्यों खुश हो रहा था? क्योंकि ए बिल्ली ने 4 बच्चे दिए थे उनके आंगन में। वो बिल्ली अपने बच्चों को पैदा किया था, उसके 4 बच्चे थे। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद दैम, और उसने अपने खाली समय को उन बिल्ली के बच्चों के साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया, उनके साथ बिताना शुरू कर दिया। वन मॉर्निंग शंकर वाज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई, और एक दिन सुबह सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़, म्याऊं 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 करती है ना, तो ऐसे करते हुए आवाज़ सुनी तो वो जागा। डू यू नो हाउ ए कैट क्राइज, क्या तुम्हें पता है कि भाई कैसे बिल्ली कैसे रोती है, क्यों रोई थी? भाई वो उसके बच्चे वगैरह कोई उठा ले गया होगा, बच्चों को ढूंढ रही होगी, करती है ना कई बार। ही रैन टुवर्ड्स द कोर्टयार्ड, आंगन की तरफ भागा। ही saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens, कि वह अपने 3 बच्चों को प्यार कर रही है और रो रही है, तो एक गायब है उसका, इसलिए वो रो रही थी। वन ऑफ द किटन वाज मिसिंग, एक उसका बच्चा मिसिंग था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनीज पैटिंग ए किटन, और वो बाहर गया तो उसने देखा कि मालिनी एक बिल्ली के बच्चे को पैटिंग करे, थपथपा रही है। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड, और शंकर ने मालिनी को अपने आंगन में बुलाया। मालिनी सा द कैट क्राइंग, और मालिनी देखा कि बिल्ली रो रही है। भाई उसने देखा उसका बच्चा ले गए कोई, तो बिल्ली फिर उसको ढूंढते हुए रो रही थी कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। अब आगे अपने पास है, व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, कि तुम्हारे हिसाब से मालिनी को क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था भाई? उसका बच्चा वो वापस दे दे उसको, बिल्ली को, ताकि वो बेचारी परेशान ना हो। मालिनी वुड हैव टू गिव हिज किटन टू हिज मदर, कि उसने जो किटन लिया था वो उसकी माँ को वापस करवा दे, वो यही उसको करना चाहिए था। क्योंकि बेटा उसके बच्चे के बिना उसकी माँ परेशान हो रही थी ना। जैसे अगर तुम कहीं गुम हो जाओ तो तुम्हारी माँ को बड़ी चिंता होती है, और तुम भी परेशान हो जाता हो कि भाई हमें अपने घर जाना है, कैसे जाएं, मेरी मम्मी के पास भेज दो, मेरे पापा के पास भेज दो, ऐसे करते हैं ना बच्चे। तो इसीलिए वो बिल्ली और उसका बच्चा दोनों ही परेशान था, इसलिए मालिनी को उस बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को उसके पास, उसकी मदर के पास, कैट के पास छोड़ देना चाहिए था। अब यहाँ पे है, भोली इज मीनूज काऊ, भोली मीनू की गाय है। देखो गाय की पिक्चर बनी हुई है ना यहाँ पे। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली, और मीनू उसको चराने के लिए खेत में लेके जाती है हर रोज। वन डे ए स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग, एक दिन जब वो चराने जा रही थी या वापस आ रही थी तो भोली को इंजर कर दिया। किसने? एक स्पीडिंग स्कूटर, तेजी से आ रहे स्कूटर ने उसके पैर को चोट लगा। देखो इसके पैर में ये रेड रेड हो रहा है ना, यहाँ पे घाव होगा। द वुंड वाज ब्लीडिंग हैविली, और उस घाव से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। तो वट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू, तो अब मीनू के परिवार के लोग क्या करेंगे, कैसे उसकी देखभाल करेंगे? तो क्या करेंगे बेटा, दे वुड वॉश द वुंड्स, जो घाव है उसको वो धोएंगे, एंड अप्लाई द ऑइंटमेंट, और उसके ऊपर दवा लगा देंगे, तभी तो घाव ठीक होगा। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल, धोबी है तो उसके पास गधा है, क्योंकि वो उस पर कपड़े ढोता है, लेके जाता है लोगों के घरों तक, या उसको लेके आता है धो के फिर वापस देने जाता है, इस तरह से है ना। तो वो अपने डोंकी की बहुत केयर करता है। द डोंकी टू डज ए लॉट ऑफ हिज वर्क, और डोंकी भी उसका बहुत सारा काम करवा देता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी, नीचे जो पिक्चर दे रखी हैं उनको देखो और बताओ कि किस तरह से चंदू अपने डंकी की देखभाल करता है, क्या क्या काम वो उसके लिए कर रहा है। तो देखो यहाँ पे पहली पिक्चर में क्या है, नहला रहा है ना इसको, तो हम क्या लिखेंगे, दिख रहा है तुम्हें, पानी है, डिब्बा ले रखा है और वो उसको नहलाने लग रहा है। चंदू
मेक्स हिज डंकी टू बाथ, नहला रहा है। अगली पिक्चर देखते हैं, इसमें क्या है, घास दे रहा है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे ही गिव्स हिम ग्रास टू ईट, खाने के लिए उसको घास दे रहा है। और अगली पिक्चर में क्या है, पानी पी रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे ही गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए पानी दे रहा है। और अगले में देखो फूल पहना रखे, माला पहना रखी है, उसके हेड पे भी फूल रख रहा है, तो क्या कर रहा है, ही डेकोरेट हिम विद फ्लावर्स, उसको हिम, ये हिम किसके लिए आया है, गधे के लिए आया है यहाँ पे। और ही आया है चंदू के लिए, कि चंदू अपने गधे को फ्लावर्स से सजा रहा है। ठीक है, तो बेटा अपनी इस वीडियो में हम यहीं तक का करेंगे, अगला पोर्शन हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।